ब्रह्मानंद स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन। जैन सितारे हिंद पंजाब परिवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमो नमः। गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आओ चातुर्मास के चरम शिखर की ये शांति कथा, जिसके लिए स्टार्टिंग से ही हमारा मंगल भाव है। संघ में, संघ के प्रत्येक परिवार में, पूरे प्रांत में, देश में, विश्व में शांतिनाथ भगवान की शुभ तरंगों से शांति की स्थापना हो। प्रत्येक मानव के मन में शांतिनाथ भगवान की शुभ ऊर्जा से अध्यात्म के साथ प्रेम और लगाव बढ़े, ऐसे मंगल भाव है। तो आओ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली शांतिनाथ भगवान की उस पावन ऊर्जा का आलंबन लेकर, हे शांतिनाथ भगवान, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आपके शांति में, शुक्ल ध्यान में शरीर के शुभ पुद्गल शुक्ल लेशा आज भी विद्यमान है। हम सब उसका आलंबन लेते हैं और उस आलंबन में आपके आश्रय में आज की इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। शांतिनाथ भगवान के चरणों में नमन करो। शांतिनाथ भगवान के अधिष्ठाता शासन देव शासन माता, उनका भी आह्वान और उनके चरणों में भी वंदन नमन। आओ शांतिनाथ भगवान की पावन कथा का सर्व सिद्धिदायक मंत्र, जो सभी तरह से सिद्धि देने वाला है, उस मंत्र की 21 बार आराधना करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण।
ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणक, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणक, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साउणक, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणक, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणक, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणक, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणक, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोई सब साहुणक। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान की कथा की महिमा क्या है? भगवान शांतिनाथ की प्रस्तुत कथा परम पावनी, तीन भुवन भावनी है। इस कथा की महिमा महान है, अलौकिक है, अपूर्व और अनुपम है। ये प्रीति और वात्सल्य की देने वाली है। इससे जीवन के पाप ताप संताप सब मिट जाते हैं। दैत्य और दुर्भाग्य का दमन होता है, निराशा का शमन और गर्व का दमन होता है, उमंग उत्साह उल्लास का उत्सव होता है। अरहम का वर्ण कामनाओं की कल्पतरु एवं कामधेनु है। इसके द्वारा मनोवांछित की पूर्ति होती है। ओजस्विता का आकर्षण एवं विजय का विचरण सहज ही संभव हो जाता है। इससे समृद्धि शांति एवं संप का संगम निश्चित बना रहता है। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा सर्व सिद्धि की देने वाली है, विघ्नों का नाश करने वाली है। जीवन के प्रत्येक पल में ये मंगल देने वाली, कठिन से कठिन उलझन व समस्या का सुगम और संतोषपूर्ण समाधान पलक झपकते ही देने वाली है। शुभ और सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करने का ये चमत्कारिक प्रभाविक रूप से एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। इसकी आराधना से शारीरिक मानसिक सामाजिक पारिवारिक धार्मिक या अन्य किसी प्रकार के कार्यों की आराम से संपूर्ति हो जाती है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष में जिस बात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोगों की एक स्वर से प्रबल भावना और मांग होती है, जिस समय हर घड़ी उस देश के सब नर नारियों के मुंह से मात्र एक यही बात निकलती है, कालचक्र के चौथे आर्य का नियम है कि उस समय देश में वहां के संपूर्ण आबाल वृद्ध नर नारियों की उस एक ही मांग, एक ही प्रबल लालसा और सम्मिलित भावना की सुदृढ़ शक्ति से एक महान पुण्यवंत प्रबल शक्तिमान जीव देवलोक से चलकर यहाँ आते हैं। जब सब इकट्ठे होकर मिलकर एक भावना भाते हैं। उस काल पशु बलि नर मेघ यज्ञों की भारी धूम मची हुई थी। मूक अबोध निर्बल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से वहां का वातावरण शोक ताप गलाने की सांसें ले रहा था। जब सारी की सारी भूमि ने बलिदानों की बहते खून से एक लाल चादर सी ओढ़ ली थी, उस अन्याय और अत्याचार का जड़मूल से उच्छेदन करने के लिए भगवान महावीर उस समय इस धरती पर आए थे। इसी प्रकार आज से हजारों वर्षों पहले इसी भारत भूमि में जब पहले तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान से लेकर धर्मनाथ जी मोक्ष में पधार गए थे, तो उस समय हस्तिनापुर नगर के पड़ोस के भूभाग पर महामारी का प्राणांतक आतंक फैल गया था। उन दिनों उस देश के भूभाग पर जहां कहीं भी निकल कर देखा जाता तो यही कि जंगलों की तरफ लाशें ढो ढो कर ले जाई जा रही हैं। तब वहां की सारी वन भूमि शमशानों में बदल गई थी। किसी भी बस्ती के बाहर जब निकलकर देखा जाता तो केवल शमशान ही दिखाई देते थे। बढ़ते बढ़ते मृत्यु संख्या जब हद से ज्यादा बढ़ गई, तब लोग घबराकर थककर मुर्दों को यूं ही जंगलों में ले जाकर फेंकाने लगे। उन दिनों वहां के वायुमंडल से यदि कोई आवाज सुनाई पड़ती थी तो वहां केवल आकाश को चीर देने वाले रुदन की आर्तनाद और चिल्लाहट की थी। संपूर्ण प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राई त्राई की पुकार मचा रही थी। सभी ने एक मत एक हृदय एक प्राण होकर जगत पावन पतितोद्धारक दीन बंधु शरण शरण प्रभु को पुकारा, प्रार्थनाएं की। उस समय कोई न कोई आते अवश्य हैं, जबकि पहले हम भोले भाले बालक के समान बन जाएं, तभी प्रभु हमारे तक पहुंचते हैं और तभी हम उनकी अटल शरण को पा सकते हैं। ऐसी विकट समय में सर्वासिद्ध नामक अनुत्तर विमान की एक आत्मा 33 सागरोपम की आयु को पूर्ण करके सुंदर मनमोहन हस्तिनापुर नामक नगरी में राजा विश्वसेन और उनकी आज्ञाकारिणी धर्मपत्नी महारानी अचिरा देवी की कुख में आई। जब शांतिनाथ भगवान का पावन जीव स्वर्ग से चलकर अचिरा देवी के गर्भ में आया तो भाद्र कृष्णा सप्तमी तिथि की रात्रि में महारानी ने अर्धनिद्री अवस्था में 14 स्वप्न देखे। सपनों को देखकर रानी सजग हो बैठी और उन पर विचार करने लगी। उसे तत्काल जान पड़ा कि ये तो स्वप्न बड़े अद्भुत है। इससे मुझे कोई महान दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो महान तेजस्वी होगा, जिसका आक्रम पराक्रम सबको सुख समृद्धि देने वाला बनेगा। ऐसे भांति के श्रेष्ठ विचार करती हुई जहाँ उसके पतिदेव सोए थे वहाँ आई और महाराजा विश्वसेन को उन्होंने मधुर आलाप से जगाया। राजा सजग होकर बैठे, रानी को वहां आने का कारण पूछा तो रानी ने पतिदेव को सारे के सारे स्वप्न कह सुनाए और उनका फल भी पूछा। राजा रानी के मुंह से उन सपनों की बात सुनकर आनंद विभोर हो गए। तब रानी से बोले, प्रिय, सभी स्वप्न शीघ्र ही बड़े उत्तम फल देने वाले 7 महान मांगलिक भी हैं। इनके परम राज्य में पाप ताप बढ़ा हुआ है। कल तो
तुम उसका नाम भी नहीं सुन पाओगी, इसका तो तुम्हें प्रमाण सुबह निकलकर ही हो पाएगा। इस 10 दिशाओं में शांति छा जाएगी, शुभ संदेश तुम सुन पाओगी। उस समय और भी अनेकों प्रकार के मांगलिक कार्य शुभ संदेशों से तुम्हारा चित्त आकर्षक हो जाएगा और ये इस महान भूमि के, इस महान तेजस्वी पुण्य आत्मा के तुम्हारी कोख में आने से ही ये सारा कुछ संपन्न हुआ है। प्रातःकाल स्वपन पाठकों को बुलाया, आमंत्रित किया और स्वपन का फल भी पूछा। स्वपन पाठकों ने फल बताया, राजा ने उनको प्रीतिदान दिया। राजा तथा स्वपन पाठकों के इस फल पर कथन से रानी का हृदय हर्ष के मारे बासों उछल पड़ा। वे वहां से चलकर अपने कक्ष में आई और रात्रि को उन्होंने धार्मिक, ऐतिहासिक, लोक पावन वीर कथाओं के स्मरण और चिंतन में बिताया। उसी दिन से अपने गर्भ का प्रतिपालन भी वह धर्म शास्त्रों के नियमानुसार सांगोपांग रूप से करने लगी। इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की तीव्र वर्षा से अग्नि का अभिमान चूर चूर हो जाता है, ऐसे इस महान शक्ति के गर्भ में आते ही एकदम चारों तरफ सुख और शांति का वातावरण होने लगा। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि कोई न कोई महान शक्तिशाली आत्मा का अवश्य में जन्म होने वाला है। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य के उदय से अंधकार छट जाता है, ऐसे ही उस शांतिनाथ भगवान के माँ के गर्भ में आते ही शांति का वातावरण फैल गया और उस महान आत्मा का इतना प्रभाव हुआ कि चारों तरफ सुख ही सुख बरसने लगा। पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर एक परम पुण्यवान महातेजस्वी यशस्वी बालक को महारानी ने जन्म दिया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त हो जाने पर बालक का नामकरण संस्कार किया। जिस घड़ी से बालक गर्भ में आया था, उसी क्षण से राज्य में फैली महामारी का रोग शांत हो चुका था और उस दिन तो उसका सर्वनाश हो गया जिस दिन वे गर्भ से बाहर आए। देश की 10 दिशाओं में सर्व शांति का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। तब तो यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का शुभ नाम शांतिनाथ रखा गया। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से ही बड़े भारी गुणशील, संस्कारी, अभिजात और अप्रतिम प्रतिभावान थे। 8 वर्ष के हो चुकने पर उनके माता पिता के मन में उनको पाठशाला में प्रवेश करवाने का विचार उठा, परंतु उसी क्षण उन्होंने अपने सारे क्वेश्चन से, प्रश्न उत्तर से और अपने कार्यों से सारे जन समुदाय को दिखा दिया कि उस समय के बड़ा से बड़ा दिग्गज विद्वान भी मिलकर उनके ज्ञान की समर्थता नहीं कर सकता था। तब तो उन्हें पढ़ाने बैठाने को कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। उनके पूरे जन्म के संस्कारों से बिना पढ़ाए लिखाए किसी सभी प्रकार की विद्याओं में वो पूर्ण कुशल थे, पारंगत थे। काल व्यतीत होने पर युवक बने, तब यशोमती नामक एक सर्वांग सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। आपको अपने राज्य से 14 रत्न 9 निधानों की प्राप्ति हुई, जिनके प्रभाव से एक छत्र 6 खंड का राज्य आपने स्थापित किया। ऐसे कई दिन सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन इनकी धर्म पत्नी ने श्रीमती यशोमती को मुंह के मार्ग से शरीर में चक्र रत्न उपजाने का सपन दिखा। इसका वर्णन उन्होंने अपने पतिदेव के सामने प्रकट किया। पतिदेव तो ज्ञान निधान थे ही, तो उनको तो ज्ञान थे। कुछ क्षणों तक अपने ज्ञान बल से उस पर विचार करते थे। पत्नी से बोले, प्रिय पूर्व भव में नृढ़रथ मेरा एक छोटा भाई था। बाद में वो सर्वासिद्ध नामक विमान में गया, वही वहां से चलकर हमारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़रथ के समय मैं भी पूर्व महाविजय की सितोदा नदी के उत्तर में 8वीं पुष्प कलावती नामक विजय की पुंडराकिनी नगरी का मित्रथ नामक राजा था। एक बार मेरी प्रशंसा शक्रेंद्र ने अपनी देव सभा में की, किंतु सभी जगह एक जैसे व्यक्ति विद्यमान कहाँ रहते हैं। इस न्याय से वहां 2 देव ऐसे निकले जिनको मेरी प्रशंसा खूब अकरी और उन्होंने कोरी कल्पना समझा। उसी समय उन्होंने मेरी परीक्षा का विचार किया। एक ने कबूतर का रूप बनाया और एक ने बाज का रूप बनाया। कबूतर मेरी गोद में आकर बैठ गया। कुछ क्षणों के बाद वो बाज रूपधारी देव भी लपकता हुआ आया और कबूतर को मेरी गोद में बैठे देखकर उसने मुझे कहा, राजन, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? मेरे भोजन को लुका छिपा कर, चुरा कर तुम अपनी गोद में रखकर बैठे हो। मुझे लौटाओ, दो मुझे। अब तो मैंने कहा, इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? शरण में आए को अनाथ बनाकर मौत के पंजे में छोड़ देना तो कायरों का काम है। शूरवीर, क्षत्रिय, राजपूत का कर्तव्य है कि अपनी शरण में आए हुओं की रक्षा करे
उन्हें अभय दान दे, अतः मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। बाज ने कहा, तो छोड़ो इसे ना सही, कम से कम अपने शरीर का मांस मुझे देकर मेरी भूख तो बुझा सकते हो, मैं इतने में संतोष मान लूंगा। मेघरत राजा ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ये उपाय तुमने ठीक सुझाया, तुम ऐसा करके खुशी खुशी अपनी भूख को बुझा सकते हो। बाज ने कहा, तो चलो लाओ तराजू और बाट, तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रखो और दूसरे में अपने शरीर का मांस काट कर मुझे दे दो। बाज की इस बात से प्रसन्नता के मारे मेरी नस नस फड़क उठी, परंतु मेरा ये विचार मेरे मंत्री, रानी, कुटुंबी जनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो मुझे डिगाने लगे, पर मैं भी अपने निश्चय से कहाँ डिगने वाला था। मैं टस से मस भी नहीं हुआ। अंत में तराजू और छुरी मैंने मंगाई, उनके आते ही अपनी जंघा का मांस काटकर तराजू के पलड़े में रखा, दूसरे में कबूतर को बिठाया। काटते काटते मैंने अपने शरीर का बहुत भाग काट डाला, लेकिन फिर कभी कबूतर का पलड़ा भारी ही था, तो मैं स्वयं ही जाकर तराजू के पलड़े में जा बैठा। ये देखकर वो बाज रूपधारी अपने असली रूप को अधिक समय तक छिपाकर नहीं रखा। उसने अपना रूप प्रकट किया, प्रसन्नतापूर्वक उछल पड़ा और बोला, राजन, मैं तुम्हारी शरणागत की रक्षा तथा सत्यशीलता पर बार बार बलिहार जाता हूँ। मैंने सारी माया और इस कबूतर ने तुम्हारी सत्य की परीक्षा के लिए रची थी, लेकिन उसमें तो तुम पूरे खरे उतरे। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए उपसर्ग के लिए क्षमा मांगते हुए उन्होंने मेरे शरीर को पहले जैसा ही सुंदर बना दिया और अपने देव रूप में वहां से कूच कर गए। महारानी, यही मेरे पूर्व भोग का वृत्तांत है। उसी सत्यशीलता और शरणागत दया के प्रचंड प्रताप से मुझे आज ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त हुई है। ऐसे मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्र के 20 कारणों से जीव रक्षा के अनेकों कारणों को अपने जीवन में उतारा और उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन किया। उन्होंने सात्विक औषधि के अनेक औषधालय खुलवाए, जन साधारण को बिना मूल्य औषधियां वितरण की, जिनसे लाखों प्राणियों के रोगों का शमन होता था, उन्हें सच्ची शांति मिलती थी। इस जगत के दीन दुखी, रोग शोक, चिंताग्रस्त, लंगड़े लूले, अंधे बहरे, अपंग, इतने ही असाध्य रोगों से गिरकर जो प्रगाढ़ अंधकार में फंसकर अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूल गए थे और नाना योनियों में जो जन्म मरण को प्राप्त कर रहे थे, ऐसे प्राणियों के लिए हमें कृपा बरसानी चाहिए। वो कृपा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। इनकी सेवा और शुश्रूषा करना भगवान की सेवा करना है। इससे उनके आशीर्वाद जब मिलते हैं तो काट के ठूठ भी हरे भरे वन बन जाते हैं। इनको खिलाने पिलाने से जीवन में खुशहाली आती है। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार की पाठशाला, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया और जनता को विद्या का शाश्वत देने के वो माध्यम बिने, उनके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया, उनको सर्वगुण संपन्न बनाया, क्योंकि स्विद्या ही राष्ट्र का जीवन रक्षण और मुक्ति का राजमार्ग है। इसलिए विद्या का दान दिनाले के निमित्त जरूर बनना चाहिए। उन्हीं राजा ने अपने राज्य में राज घोषणा द्वारा जीव हिंसा को निषेध किया, जिससे अहिंसा धर्म का खूब प्रचार हुआ। ऐसे तो ये भली भांति हम समझ चुके हैं कि वो अहिंसा के अवतार थे। फिर उन्होंने दीक्षा धारण की, केवली बने, तीर्थंकर बने, अहिंसा के प्रवर्तक बने और हमेशा जीवों को बचाने के लिए अपने प्राणों का मोह भी त्यागने के लिए तैयार रहते थे। यही उनकी अहिंसा का जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार अनाश्रित तथा अनाथजन, अपंग, लूले, लंगड़ों आदि के लिए उन्होंने अनेकों अनाथालय सदावर्त खुलवाए, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। सधर्मी बंधुओं के लिए भी उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया था कि बिना रोक टोक के भोजनशाला में जाकर भोजन करते थे। फिर वे ही लोग पोषदशाला स्थानक में जाकर धर्म ध्यान, सामायिक प्रकटना आदि धर्म कार्यों में संपूर्ण तन मन से जुट जाते थे। राज्य की संपूर्ण अनाथ, निष्कासित, त्यक्ता और विधवा माता तथा बहनों के लिए उन्होंने 50 आवास बनवा दिए थे, जिससे वो स्त्रियां समय समय पर आकर नवकार मंत्र का जाप करती थी। इतना ही नहीं, मेघरथ राजा ने अनेकों सामायिक भवन बनवा दिए थे। उनसे समय समय पर सभी लोग सामायिक प्रतिक्रमण करते थे, प्रार्थना करते थे। पुण्य उपार्जन के जितने भी साधन हो सकते थे, सारे मेघरथ राजा ने उनको अपने जीवन में कार्य का रूप देकर पूर्ण किया। उनके इस पुण्य का प्रचार को देखकर तो उनके शत्रु तक उनकी सराहना करने से नहीं चुकते थे। यो अनेकों वर्ष तक न्याय नीति के साथ उन्होंने 20 बोलों की आराधना की। तीर्थंकर पुनः हुए। ये मेघरथ राजा का जीव
यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया है। इन्हीं शांतिनाथ भगवान ने सकल लोक कल्याण के लिए छौखंड के राज्य का परित्याग किया, दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करके चारों घनघाती कर्मों का नाश किया। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। वे तीर्थंकर हो 34 सती से 35 वाणी से संयुक्त होकर उन्होंने विचरण किया, 4 तीर्थों की स्थापना की, सभी को धर्म का बोध दिया। अंत में एक दिन ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को अपने शेष 4 आघाती कर्मों का भी जड़मूल से नाश करके शांतिनाथ भगवान मोक्ष धाम को सिधार गए। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। इनका शांतिनाथ नाम रखने का स्पष्टीकरण तो हम ऊपर पढ़ ही आए हैं। इनका नाम मांगलिक है, हृदयग्राही है। प्रातःकाल भजन स्मरण में जो इनके नाम का आलंबन लेता है, उसके जीवन में, घर में, कार्य व्यापार में सुख शांति और की स्थापना होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शांतिनाथ की पावन कथा मंगलमयी आनंद प्रदायिनी है। जहाँ भी इसका पठन पाठन और मनन होता है, वहाँ निश्चय से शांति का संचार हो जाता है। इस कथा के करने कराने से धन जन वैभव की अभिवृद्धि होती है, परंतु होनी चाहिए सात्विक श्रद्धा, अटल विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ। इससे निर्धन धनवान हो जाते हैं। जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र प्राप्त होता है। निर्बलों को बल की प्राप्ति होती है। जो रोगग्रस्त हैं उनके रोग तत्काल मिट जाते हैं। इस कथा के पठन पाठन से भूत प्रेत पिशाच वाण व्यंत्री डाकनी शाकनी आदि उपद्रव शांत हो जाते हैं। मनोविचित कार्यों की सिद्धि होती है। अधिक क्या, भगवान शांतिनाथ की इस पावन कथा को पढ़ने पढ़ाने से सभी प्रकार के देख पौधगिलों का तापों का सर्वनाश होकर तदनुसार आचरण से जीवन में मोक्ष अक्षय चिर शांति की प्राप्ति होती है। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड। दूसरी कथा सेठ पूर्णभद्र की है। उसके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। धर्मघोष मुनि का संग मिला, उन्होंने उनके जीवन में उजाला किया। पूर्णभद्र सेठ बहुत धनाढ़ सेठ था, नगर सेठ था, लेकिन उसके यहाँ संतान न होने से सेठ और सेठानी दोनों रोते ही रहते थे। एक दिन मुनि का आगमन होता है। उनको रोते देखकर पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, इतना वैभव है, इसको विलसने वाला कोई भी नहीं। क्या पुत्र पुत्री कोई भी नहीं है? नहीं गुरुदेव, कोई एक आध भी होता तो। ये रुदन क्यों? सेठानी कहती, गुरुदेव मुझे तो सभी स्त्रियां बांझ कहकर पुकारती हैं। मुझे छू लेने में, मुझे देख लेने में सबको पाप सा लगने लग जाता है। ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है। गुरुदेव ने कहा, मरने की बात क्यों करते हो? सब समाधान है। शांतिनाथ भगवान की कथा का क्या कभी तुमने अनुष्ठान किया? कहते, नहीं गुरुदेव, उसका तो नाम भी आपसे आज ही सुना है। तो शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ, तुम्हारी सारी बाधाएं पीड़ाएं मिट जाएंगी। तो उन्होंने आयोजन किया, शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। शांतिनाथ भगवान की कथा कराने के बाद ही रात्रि में सेठानी ने आम के वृक्ष को पके हुए फलों से लदा हुआ देखा। अब तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे घर में पुत्र का जन्म अवश्य ही होगा, और उसने स्वपन पतिदेव को भी सुनाया। कुछ दिनों के बाद सेठानी गर्भवती हुई और उसने 9 मास पूरे होने पर 10वें मास में एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। सेठ और सेठानी को बहुत हर्ष हुआ। सेठ सेठानी ने बहुत बधाइयां बांटी, गुरुदेव के चरणों में अनंत वंदन कृतज्ञता ज्ञापित की, और जितने निर्धन याचक सबको
यथाविधि बहुत बहुत दान दिया। सेठ के जितने पारिवारिक जन थे उन्होंने भी उस पुत्र का ऐसे ही उत्सव मनाया। तब सेठ ने एक विराट सभा की और उस विराट सभा को संबोधित किया कि मेरे भाग्य उदय, मेरे घर में, मेरे आंगन में पुत्र का जन्म ये साधारण बात नहीं है। शांतिनाथ भगवान की कथा कराई, उसके कारण ही ये संभव हुआ। तो सभी जन जो सुन रहे थे, सबकी शांतिनाथ भगवान के प्रति कथा की रुचि और धर्म की रुचि बढ़ गई। ऐसे वो दंपति ने धर्म आराधना की, श्रावक के व्रत अंगीकार किए और अंतिम समय में सदगति को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुण। तीसरी कथा बहुत ही गरीब व्यक्ति की है जिसका नाम है भूपाल। कहते हैं कि गृहस्थी के पास अगर कौड़ी नहीं तो वो कौड़ी का नहीं। ये दुनिया है कि जिसके पास कौड़ी है उसी की कीमत, जिसके पास कौड़ी नहीं वो किसी भी कौड़ी का नहीं। ऐसे ही भूपाल नामक ग्वाला बड़ा ही दरिद्री था। सब लोग उसको भाग्यहीन कहकर बुलाते थे। पेट भरने के लिए भोजन उसके पास नहीं था। बहुत मेहनत से भी इतना सा जुटा पाता था कि एक समय ही परिवार भोजन कर सके। उसकी ऐसी दशा को देखकर आसपास के लोगों को रोना आ जाता था। एक बार जंगल में उसकी मुनिराज से भेंट हो गई तो उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव क्या मेरा भाग्य कभी जागेगा? क्या बात है, दूसरे समय का भोजन भी नहीं होता करने को, बहुत मुश्किल में जी रहा है पूरा परिवार। गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो, शांतिनाथ भगवान की कथा करवा लो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बहुत बरकत है, बहुत ताकत है शांतिनाथ भगवान की कथा में। गुरुदेव कैसे कराना है उन्होंने विधि बताई। शांतिनाथ भगवान की कथा की पुस्तक भी दी। हर्षित होकर घर पर आया। बेचारा विराट आयोजन तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने छोटा सा आयोजन किया, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया। कथा प्रेम के साथ पूर्ण हुई। उसी समय उस नगर में एक घटना घटी। घटना क्या कि कनकपुर का जो राजा था वो उसका देहावसान हो गया। राजा निसंतान था और वहाँ पर एक व्यवस्था थी कि जब तक राज तिलक नहीं किया जाता दूसरे व्यक्ति को, तब तक राजा का संस्कार नहीं किया जाता था। अब बात चली, मंत्री परिषद ने कहा कि जो राज दरबार की पालतू हाथिनी है उसके सूंड में जल से भरा हुआ एक कलश दे देते हैं, जिसके ऊपर भी अभिषेक करेगी उसी को राजा बना देंगे। तो ऐसे हाथिनी को छोड़ दिया और शांतिनाथ भगवान की कथा करते करते इंस्टेंट पुण्य जागरण, ऐसे पुण्य जागरण हो गया था भोपाल का। हाथिनी आई, अभी वो प्रसाद बांट ही रहा था कि हाथिनी ने वो जल का कलश भोपाल के ऊपर उड़ेल दिया और उसको सूंड में उठा लिया, अपनी पीठ पर बिठा लिया, लेकर उसको राज दरबार की ओर आई। सभी प्रसन्न हो गए और कल तक जो गली का मोहताज मात्र था, आज वो एक छत्र राज्य का स्वामी बन गया। राज तिलक हो गया, लेकिन उसने पूरी नगरी को एक ही संदेश दिया कि मेरी इस नगरी में चारों दिशाओं में हर रोज शांतिनाथ भगवान की कथा होगी।
रोज शांतिनाथ ने लगे और सोचने लगे क्या होगा, भिखारी था, फुस होगा, चलो इसके ऊपर धावा बोलकर इसके राज्य को हड़प लेते हैं। उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन शांतिनाथ भगवान की शक्ति भोपाल के साथ थी। एकदम शत्रु सेना पर उसने ऐसा प्रहार किया कि शत्रु सब हार गए। विजय ने भोपाल को ही वरण किया। फिर तो लोगों को देखने वालों की श्रद्धा और भी उसके लिए बढ़ गई। पूरी नगरी शांति में हो गई। शांतिनाथ भगवान का जाप, शांतिनाथ भगवान के अनुष्ठान, शांतिनाथ भगवान की आराधना, शांतिनाथ भगवान का तप, और वो भोपाल भी अंत समय में 12 व्रतधारी श्रावक बना। संघ को दे दीप्यमान किया, राज्य को दे दीप्यमान किया, और अंतिम समय में उसने सदगति को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुण। चौथे नंबर की जो कथा है वो भी एक दरिद्री गंगपाल की है। प्रबुद्ध मुनि जी का उनको संग मिला, वो भी बेचारा ऐसे ही दरिद्री था। ऐसे ही उनको भी मुनि ने शांतिनाथ भगवान की कथा की आराधना बताई कि किसी भी चीज से घबराओ नहीं। वो तो बेचारा मरने की भी बहुत बार कोशिश कर चुका था, लेकिन आयुष्य हो तो मौत के मुंह से भी वापस आ जाते हैं। तो मुनि ने कहा ये कार्य नहीं करना, ऐसा अशुभ चिंतन कभी नहीं लाना, तुम्हारा भला होगा। क्योंकि पास के बाग में ही हमारे गुरु हैं, छोटे मुनि मिले थे, और गुरु ने उन्होंने शांतिनाथ भगवान की कथा बताई। आकर उसने आयोजन कराया, और आयोजन करा के प्रसाद बांटकर प्रसाद का जो खाली पात्र था वो अपने घर के अंदर जैसे ही रखने गया, तो घर के अंदर वाला जो कक्ष था वहां जाकर उसका पांव जमीन में धंसने लगा। तो उसने सोचने लगा ये क्या, कल तो यहाँ सख्त था सब कुछ, ये पोला पोला सा कैसे हो गया, एकदम इतना नरम। तो उसकी खुदाई की, खुदाई की तो 3.5 करोड़ रत्न राशि निकली। वो हैरान हो गया, शांतिनाथ भगवान की कथा में इतना प्रभाव है, अभी कथा कराई, अभी धनवान हो गया मैं तो। और ऐसे अब तो उसका दिल भी बहुत विशाल हो गया। उसने अनेकों पुण्य के कार्य किए, 20 विशाल धर्मशालाएं बनवाई, विद्यालय, महाविद्यालय, 50 प्रकार के निराश्रित फंड, छात्रवृत्तियां दी, विद्यार्थियों को धुरंधर पंडित बनवाया, विद्या का दान, परोपकार के जितने जितने कार्य। क्योंकि एक बात पल्ले से बांध कर जाना, जितना छोड़ोगे उतना तुम्हारे पास लौटकर, जितना संग्रह करोगे सड़ जाएगा। आज पुण्य उदय में है क्योंकि तुम बांट रहे हो, और नहीं बांटा तो फिर उसके ऊपर जितना मोह रहेगा, और मोह मरने के बाद तुम्हें सांप बना देगा। इसलिए बांटो। तो उसने इतना बांटा, इतना बांटा, बांट बांट कर लोगों का उपकार किया, और सबको एक ही बात बताता जो भी मिलता, मैं कितना दरिद्री था, मैं कितना गरीब था, देखो शांतिनाथ भगवान की कथा से मैं कहां पहुंच गया। पावन कीर्तन करना, शांतिनाथ भगवान का उपासक उसने दुनिया को भी बना दिया। अंतिम समय में 12 व्रती श्रावक बनकर उसने
सल्लेखना संथारा करके स्वर्ग को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुण। पांचवी कथा गुण सुंदरी। एक सेठ की पुत्र वधू की है। उसको एक वैंत्री बाधा हो गई थी, भूत प्रेत की बाधा हो गई थी। उस भूत प्रेत की बाधा होने के कारण पूरा परिवार प्रॉब्लम में आ गया था। गुण सुंदर सेठ का पुत्र और वो पिता उसको बहुत प्यार करते थे, धनपाल सेठ का। जब उसके पुत्र वधू को ऐसी बाधा हुई, सेठ को जो भी पता लगता, तांत्रिक, मांत्रिक, मंत्रवादी, तंत्रवादी, स्याने, सबको अपने घर में लेकर आता, झाड़ा दिलवाता, मंत्र पढ़वाता, तंत्र विद्याएं करवाता। लेकिन वो वैंत्री और ज्यादा चिल्लाती। जैसे ही पूरा परिवार भोजन करने के लिए बैठता, भूतनी उसके अंदर आ जाती। सबके हाथ में पकड़े हुए कौवा भी, कौर भी हाथ में ही रह जाते, मुंह में भी कोई लेकर जाने नहीं पाता। सेठ का घर तो एक चलता फिरता बाजार हो गया था। सेठ एक दिन परेशान होकर किसी सियाने की टोह में निकला था। अचानक जैन मुनियों से भेंट हो गई। जैसे ही उनका वेश विन्यास देखा, सेठ के मन में एकदम आदर का भाव आया, चरणों में झुका और झुकते ही उसको रोना आ गया। पूरा परिवार बहुत परेशानी से गुजर रहा है गुरुदेव, ऐसे मेरी पुत्र वधू को एक वैंत्री ने अपनी गिरफ्त में लेकर रखा हुआ है। गुरु ने कहा, क्या कभी तुमने शांतिनाथ भगवान की कथा उसको सुनाई? वो कहते कि नहीं गुरुदेव, इसका तो नाम अभी सुना है। वैसे मैंने बहुत सारे उपाय करवाए हैं, तंत्रिक, मांत्रिक, जितने भी सयाने, जो भी कुछ लोग हो सकते थे, सबके मंत्र विद्याओं का प्रयोग कराया। गुरुदेव ने कहा, जो हम विधि बता रहे हैं, ये विधि तुम जाकर के करो। उन्होंने कथा का आयोजन कराया और जैसे ही कथा का आयोजन हुआ, कथा प्रारंभ हुई, जैसे ही शांतिनाथ भगवान का और नमोकार मंत्र का जाप प्रारंभ हुआ, उसी समय वो वैंत्री उसके शरीर में आकर इतना रोने चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझे मत परेशान करो, मैं इसके शरीर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे जितने लोग वहां जमा थे, जिसको भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, अपने कानों से सुनकर, आंखों से देखकर सब हैरान और दंग रह गए। फिर सेठ ने सबको कहा कि देखो, मुनि का प्रसाद, शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा, क्योंकि वैंत्री उसके शरीर से निकलकर 9-2-11 हो गई और उसने शपथ काली, अब मैं इसके शरीर में तो क्या, पूरे शहर में कभी आऊंगी नहीं। सब दांतों तले उंगली दबा रहे थे और जिनको ये कोरी कल्पनाएं लग रही थी, उन सब की बुद्धि भी आज ठिकाने आ गई थी। शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा को सुनकर और पुत्र वधू को देखकर उस समय कितने ही लोग जैन धर्म की शरण में आ गए, जैन धर्म के उपासक बन गए। तो सेठ हमेशा शांतिनाथ भगवान की कथा घर में करवाता रहा। हर महीने, हर हफ्ते जो उससे होता था, शांतिनाथ भगवान की कथा उसके घर में चलती थी। उसने 12 व्रत धारण किए और अंत में मोक्ष का राही बना।
सेठ ने अपने धन से अपनी पुत्र वधू के स्वस्थ होने पाठशाला, आरोग्यशाला, ब्रह्मचर्य आश्रम, अनेकों संस्थाओं का निर्माण किया। कभी गुप्त और कभी प्रकट दान उसने बहुत सारे दान दिए। और फिर ये वैंतरी बाधा उसके घर में तो क्या, कभी शहर में भी आई नहीं। शांतिनाथ भगवान की तरंगों का इतना प्रभाव था। अंत समय में उसने अपनी सद्गति को प्राप्त किया और शांतिनाथ भगवान की कथा का प्रचार प्रसार पूरा परिवार करता रहा। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजयण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजयण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजयण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजयण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजयण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुण। 6 नंबर की जो कथा है ये कुष्ठा रानी विजय सेना की है। विश्व बंधु मुनि के प्रताप से उनके रोगों का नाश हुआ। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से कैसा भी रोग हो वो रोग ठीक हो जाता है। रानी विजय सेना वो जैन धर्म को नहीं मानती थी, मुझे संत भी अच्छे नहीं लगते थे। एक बार राजा विश्व बंधु मुनि को आहार की विनंती करके अपने राजमहलों की ओर जैसे लेकर आए। जैसे ही रानी ने देखा नाक मुंह चढ़ाने लगी, जोर से कुवचन बोलने लगी। राजा भी कैसे हैं, कांच को हीरा जान मान कर ले आए, मुझे तो इनका वेश, इनका चेहरा ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अपने मन मन में इतनी मुनि की निंदा करने लगी, कुछ भली बुरी बातें मुनि को भी सुनाने लगी। अरे मूंड मुंडाकर भी बस्ती का और राजमहलों का मोह बना हुआ है। अगर तू सच्चा साधु होता तो जंगलों में रहता, वहीं फल फूल खाकर मौज मारता। लेकिन लगता है नारी मोई घर संपत्ति नाशी, मूंड मंडाए भय सन्यासी। लगता है तेरी तो पत्नी भी मर गई और तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और इसलिए तू साधु बन गया। इतना सब बोलना था कि रानी की काया पलक मारते ही कोयले सी काली पड़ गई और उसकी शरीर की चमड़ी फटने लगी, वहां से खून पीक बहने लगा, कान बहरे हो गए, दांत बाहर निकलकर आ गए, हाथ पांव कांपने लग गए। एकदम अपने शरीर की ऐसी दशा देखकर वो गिड़गिड़ाने लगी, हे प्रभु, अचानक मुझे ये क्या हो गया। राजा ने कहा, अभी अभी जो मुनि की निंदा की है ना, उसी का ये फल है। क्या क्या बोल रही थी अभी मुनि को। अभी भी अगर ठीक होना चाहती तो चल अपने पापों की क्षमा मांग मुनि से। कांपती हुई इशारा करने लगी, मुझे लेकर चलो। मुनि के पास लेकर आए, चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको खरी खोटी सुनाई, उसी का ये फल है। देखो मेरा शरीर की स्थिति कैसे होगी, आपके श्राप से हुई है, आपने ही मुझे कुछ कहा। मुनि ने कहा, नहीं नहीं, हम किसी को श्राप नहीं देते, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तो फिर ठीक कैसे होंगी। मुनि ने कहा, शांतिनाथ भगवान की शरण लो, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। मुनि ने बहुत समझाया, ये मनुष्य के अपने ही कर्म होते हैं, देर सवेर से अपना प्रभाव दिखाते हैं। तुम स्वस्थ होने की बात करती हो, जाओ बहन, जाकर शांतिनाथ भगवान की आराधना कराओ। राजा रानी को लेकर आया और शांतिनाथ भगवान की कथा की आराधना से उसकी सारी शारीरिक बाधा का शमन हो गया। जितने लोग वहाँ पर बैठे थे सबको विश्वास हो गया और सबको लगा
कि रोगों को शमन करने का अगर कोई अचूक उपाय है तो शांतिनाथ भगवान की कथा है। सब के सब सच्चे शांतिनाथ भगवान के पुजारी बन गए और जब तक जीते रहे तब तक शांतिनाथ भगवान की कथा। राजा और रानी तो इतनी उपासक हो गई, इतनी उपासक हो गई कि अंतिम समय, मरने के समय उसने संथारा किया और कभी शांतिनाथ भगवान की शरण नहीं छोड़ी। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वचन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। सातवीं कथा युवराज कनक कुमार की है। ये सातवीं कथा मनोकामना के लिए है। गुणधीर मुनि का समागम मिला। देखो, हर जगह मुनि का समागम मिलने से ही कल्याण हुआ है। 2, संत समागम से दूर रहते हैं, उनको कभी कल्याण का मार्ग मिलता नहीं। युवराज कनक कुमार राजा का बेटा था। घूमने के लिए बाग में गया, बाग में मुनियों को देखा। मुनियों को देखकर घृणा का भाव आ गया। ये बाग जहाँ सब लोग अपने दिल दिमाग को तरोताजा करते हैं, यहाँ पर ये कहाँ घूम रहे हैं? एक पूंछ जैसी वस्तु को हाथ में लेकर, गाय की पूंछ जैसी, ये क्या है? अपने दोस्तों से कहा, मुझे ये अच्छे नहीं लगते, इनका वेश कुछ मुझे जच नहीं रहा, ये यहाँ से निकले तो अच्छा है। यानी मुनियों की जी भर के भर्त्सना करने लगा, बुराई करने लगा। इनको इतनी भी अकल नहीं, यहाँ लोग घूमने आते हैं, इन्होंने बाग को दूषित कर दिया, बाग को गंदा कर दिया, ऐसी तरह तरह की बातें बोलने लगा। जैसे बोला, उसकी भी रानी के जैसी वही हालत हो गई। उसकी काया काली पड़ गई, नाक चेहरे में बैठने लगा, बाहर आंखें निकल आई, दांत बाहर निकल गए, सारा शरीर का चमड़ा फट गया और उसमें से खून बहने लगा, पैरालाइज हो गया, हाथ पांव कांपने लगे। दोस्तों ने देखा, एकदम कहा, दो मित्र युवराज, ये तुम्हें क्या हो गया? अभी अभी तुमने जो मुनि की इतनी निंदा भर्त्सना की है, उसी का फल। हे भगवान, हमें भी पाप लगेगा, हमने भी तुम्हारा अनुमोदन किया हो तो बार बार क्षमा मांगने लगे और कहने लगे। अब राजकुमार तो बिल्कुल करुणामयी नजरों से अपने मित्रों को देख रहा है और गर्दन हिला के इशारा कर रहा है, मुझे उनके पास ले चलो। उसके पास उसको मुनि के पास लेकर आए। मुनियों के चरणों में आकर उसने माथा टिकाकर कांपते हाथ पांव से प्रार्थना करने लगा, मैंने जी भरकर आपकी आलोचना की, आपकी निंदा की, आपको बुरा भला कहा, उसी का ये दुष्परिणाम है। इतना पाप आ गया मेरे जीवन में, मुझे ठीक कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो। मुनि कहने लगे, राजकुमार, तुम्हारा कल्याण, आपके कारण, आपको भला बुरा कहने से ये मेरी हालत हुई है। मुनि कहने लगे, हमारे कारण नहीं, तुम्हारे पापों के कारण हुई है, तुम्हारे कर्मों के कारण हुई है। इसका कोई उपाय तो होगा, पहले तुम सच्चे धर्म को सुनो। युवराज ने भी धर्म की जिज्ञासा व्यक्त की तो मुनियों ने उनको, संतों ने देव गुरु धर्म की पहचान बतलाई, शास्त्रों के बारे में बताया,
9 प्रकार के तत्व बताए और 12 प्रकार का ग्रस्त धर्म व्रत अंगीकार करता हूँ। और मुनि ने कहा कि अभी तू पूर्ण स्वस्थ होने की जो बात कर रहा है ना, वो शांतिनाथ भगवान की कथा, शांतिनाथ भगवान की कथा की पुस्तक दी और उसको आशीर्वाद देकर विदा किया। राजकुमार अपने महलों में आया, शांतिनाथ भगवान की कथा विधि विधान के साथ करवाई। उसके प्रभाव से, शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रभाव से पुण्य की उदीरना, उदीरना समझते, तुरंत जिसका फल, पाप की और पुण्य की उदीरना जीवन में आती है। पाप वो जैसे इधर से करके आए और उसकी उदीरना तुरंत उसका फल उसी समय। कोई बुरा कार्य करके आया, सामने से गाड़ी से टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया। पुण्य अभी शांतिनाथ भगवान की कथा सुन के आया है, कथा के बारे में सुन के आया है, आकर कथा का आयोजन कराया और उसका शरीर स्वस्थ होने लगा, पहले ही जैसा सुंदर बन गया। अब तो उसने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर लिए और प्रतिज्ञा की कि जिंदगी भर ये आचरण अपने साथ रखूंगा, और कथा के प्रभाव से वो पूर्णतः निरोग हो गया। ये संदेश सारे शहर में बिजली के समान फैल गया। सभी लोगों ने घर घर में शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। जनता की रुचि रस शांतिनाथ भगवान की कथा की ओर खिंच गया, बढ़ गया। आए दिनों राजकुमार अतुल धन जन एवं राज्य की समृद्धि से संपन्न होता गया, क्योंकि शांतिनाथ भगवान की कथा का प्रभाव उसके साथ था। तो जिसे भी अपने जीवन में शांति चाहिए, रोगों का निवारण चाहिए, या फिर आदि व्याधि से छुटकारा चाहिए, कार्य, व्यापार, आत्म उन्नति, सब चीजों की उन्नति के साथ अपनी आत्म उन्नति का ख्याल कभी भी भूलना मत। आत्म उन्नति के ख्याल की, अरमान की प्रार्थना परमात्मा से जरूर करना। तो बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसाउन। शांतिनाथ भगवान की आरती करेंगे। जय श्री शांति प्रभु स्वामी, जय श्री शांति प्रभु, संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो, ओम जय श्री शांति प्रभु। हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंदन, स्वामी अचला के नंदन, विश्वसन कुल दीपक, विश्वसन कुल दीपक, प्रभु आनंद वंदन, ओम जय श्री शांति प्रभु। जनमत मेघ नशायु, शांति करे देवा, स्वामी शांति करो देवा,
अमर अमर पति करते चरण कमल सेवा। ओम जय श्री शांति प्रभु। शांति शांति महामंत्र जो प्रेम युक्त गावे, स्वामी प्रेम युक्त गावे। रोग शोक भय नाश, रोग शोक भय नाश, सुख वैभव पावे। ओम जय श्री शांति प्रभु। निर्भय नित्य निरंजन जाप जपो तेरा, स्वामी जाप जपो तेरा। भवदधि प्रबल भवर से, भवदधि प्रबल भवर से पार करो बेड़ा। ओम जय श्री शांति प्रभु। भक्ति भाव से करता सेवक अभिनंदन, स्वामी सेवक अभिनंदन। प्रेम पूर्ण भक्तों का, प्रेम पूर्ण भक्तों का स्वीकृत करो वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु। जय श्री शांति प्रभु। स्वामी जय श्री शांति प्रभु। संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।